पहलाक सिमिनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन का डेटा है उसके बारे में देखेंगे। ये टॉपिक उत्तराखंड ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उत्तराखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें जितने भी वीडियो हमने की है उसमें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर छूट गया है या कोई डेटा या कोई ऐसा पॉइंट है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है बट उन वीडियोज़ में कवर नहीं हुआ है, तो जो अगली वीडियो आएगी ज्योग्राफी से रिलेटेड उसमें हम ओवरऑल सिलेबस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसमें कवर करेंगे। और जितना भी हमने ज्योग्राफी का सिलेबस किया है प्री के अकॉर्डिंग हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। जो भी टॉपिक हमने किए हैं उनमें से कुछ इनके सब टॉपिक हैं जो सिर्फ मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इकॉनमी में भी होते हैं और ज्योग्राफी में भी होते हैं जिन्हें हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं। जैसे खनिज वाला टॉपिक हो गया, ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक हो गया, ऐसी पशुपालन वगैरह, उन सब टॉपिक को हम इकॉनमी में कवर करेंगे। जब उत्तराखंड की इकॉनमी कर रहे होंगे उसमें उसको कवर कर लेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे उत्तराखंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उससे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। तो चलिए फिर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जनसंख्या से रिलेटेड जो भी डेटा है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। ये टॉपिक प्री के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, कभी कभी एक सिंगल पेपर में इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन भी प्री में देखे गए हैं। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी, और जो प्रॉपर जनगणना होने लगी वो 1881 में रिपन के काल से शुरू हुई, और तब से हर 10 साल में जनगणना होती है। फिलहाल 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पे हमें जो डेटा देखना है वो 2011 की जनगणना का ही डेटा देखना है। तो अगर हम 1872 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 15वीं जनगणना होगी 2011 की, और अगर 1881 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 14वीं होगी। तो 2011 का सेंसस का जो प्रोविजनल डेटा रिलीज किया गया था वो किया गया था 31 मार्च 2011 को, और अगर यही चीज़ उत्तराखंड के लिए देखेंगे तो 2 अप्रैल 2011 में, और जो फाइनल डेटा आया था वो आया था 30 अप्रैल 2013 में। तो ध्यान रखना 11 ना होकर के 13 है। और उत्तराखंड के लिए ये डेटा आया था 31 मई 2013। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग राज्य की कुल जनसंख्या है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, तो 1,86,292, और देश की कुल जनसंख्या में जो उत्तराखंड का योगदान है वो 0.83% है। जिस समय ये डेटा आया था 2011 में तब तेलंगाना राज्य नहीं था, तो उस समय हमारा स्थान था उत्तराखंड का 20वां, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद ये कितना हो गया 21वां। और टोटल जनसंख्या में उत्तराखंड में जो पुरुषों की संख्या है वो है 50.93%, और बची हुई होगी महिलाओं की 49.07%। तो यहाँ पे लगभग ये 51% है, तो ये आप ध्यान रखना। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार, इसकी जनसंख्या है 18,90,000 से ज़्यादा। तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे 18.74%। तो अगर यहाँ कोई भी डेटा परसेंटेज और वैसे देखोगे तो आपको लगभग सेम ही लगेगा। तो अगर आपको कभी भी ये डेटा याद है नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज नहीं है तो आप नंबर से ही परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। लगभग ऐसा देखना कि ये जो नंबर है जैसे ये 18.9 लाख है तो इससे कम ही परसेंटेज होगा, तो यहाँ पे 18.74 है। इससे हमें कभी हम कोई डेटा भूल भी जाते हैं तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या होगी हरिद्वार में, और सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में 2.4%, और 2,42,000। तो इसी को हम अगर यहाँ देखें टॉप 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें पहले नंबर पर हरिद्वार है, फिर देहरादून, फिर उधमसिंह नगर, फिर नैनीताल, ये टॉप 4 हो गए। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद अल्मोड़ा। तो यहाँ पे हमें 3 गढ़वाल रीजन से मिल रहे हैं और 3 कुमाऊं रीजन से मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर न्यूनतम से ऊपर की ओर देखेंगे तो सबसे कम है रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर। क्रिकेट देखते हैं तो उसमें IPL में RCB करके भी ध्यान रख सकते हो। तो R फॉर रुद्रप्रयाग, C फॉर चंपावत, B फॉर बागेश्वर। ऐसी जो ऊपर के टॉप ये 3 हैं, अगर आप मैप बनाओगे तो यहाँ हमें उत्तरकाशी मिलेगा, फिर चमोली और फिर पिथौरागढ़। तो सबसे पहले हमने देखा था RCB, फिर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो ये अंतिम हो गए। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो कौन सा होगा, टिहरी गढ़वाल। तो ये हमने देखा जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 6 और मिनिमम 6। तो इस डेटा में अगर आप देखोगे तो
10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर। और इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज़्यादा उत्तराखंड की पॉपुलेशन निवास करती है। लगभग इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 51.91% आबादी निवास करती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं 7, 6 तो यही हो गए और 7वां होगा टिहरी गढ़वाल। और अगर यहाँ देखोगे ये जो 6 हैं नीचे के, इनकी जनसंख्या 5 लाख से नीचे है। और परसेंटेज वाइज जो मैंने बताया था कि अगर ये 4.83 लाख है तो इससे थोड़ा सा कम ही होगा, तो 4.79%। ऐसे ही आप सब में चेक कर सकते हो। अब अगर हम 10 की जनसंख्या वृद्धि देखें, मतलब 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इन 10 सालों में उत्तराखंड में जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 18.81% की। और 1991 से 2001 में जो बढ़ोतरी हुई थी वो थी 20.41%। तो इसमें कितना वृद्धि हुई है? लगभग 1.6%। लगभग क्या 1.6% ही होगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि देखें तो 11.52% होगा। और शहरी क्षेत्रों में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। और जो ये 10 की वृद्धि हुई है, इसमें जो भारत के अकॉर्डिंग राज्य का स्थान है वो है 18वां। और सबसे ज़्यादा वृद्धि उधमसिंह नगर में हुई है 33.45%। और सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो हुई है पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ 10 की वृद्धि निगेटिव में हुई है, -1.41%। और दूसरे नंबर में जो निगेटिव है वो अल्मोड़े में है, लगभग 1.28%। तो 2 ऐसे ज़िले हैं जिनमें जो 10 की वृद्धि है वो निगेटिव में है। तो अगर हम यहाँ डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 10 सालों में उधमसिंह नगर में, उसके बाद देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल। ये अगेन वही हो गए जिनमें मैक्सिमम पार्ट मैदानी आता है। नैनीताल का दक्षिणी नैनीताल जो हो गया मैदानी हो गया, हरिद्वार तो ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया, ऐसे देहरादून, उधमसिंह नगर भी पूरा ही हो गया। निगेटिव में पौड़ी गढ़वाल निगेटिव हो गया, अल्मोड़ा भी निगेटिव हो गया। सिर्फ इन 2 जनपदों में पॉपुलेशन क्या है? घटी है। यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है लेकिन बहुत कम, 2.35%। तो ऐसे ही आप बागेश्वर और पिथौरागढ़, चमोली भी देख सकते हैं। तो अगर हम पिछले दशक से कंपेयर करें तो यही चीज़ अगर हम 1991 से 2001 के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें वृद्धि हुई है। मतलब कि इसे ऐसे समझना कि अगर 2001 में जो 10 की ग्रोथ हुई थी वो 20 हुई थी, 20% की, तो 2011 में ये 20 से ज़्यादा हुई होगी, 21%, 22% ऐसा हुई है। लेकिन ऐसे कौन थे जिनमें पिछले के कंपेयर में वृद्धि हुई थी? सिर्फ 2 थे, हरिद्वार और देहरादून जनपद। लेकिन बाकी जितने भी 11 जनपद थे, मतलब वृद्धि हुई है लेकिन पिछले दशक के कंपेयर में कम हुई है। पिछले दशक से अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट आई टिहरी गढ़वाल में और सबसे कम गिरावट आई है उधमसिंह नगर में। और राज्य की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखेंगे 1971 से 81 के बीच 27.45% ऐसे बुक्स में हमें मिलेगा। बट अगर हम देखें तो इस समय तो हमारा उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीच 27.45% की वृद्धि हुई थी। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होंगे उनकी संख्याओं का जो औसत होगा उसको बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे यहाँ पे दूर दूर हो गया और यहाँ पे बहुत पास पास अगर है तो यहाँ पे क्या होगी? डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 2011 के अकॉर्डिंग 189 और 2001 में ये था 159। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है? 30 की बढ़ोतरी हुई है। और जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तराखंड 25वां राज्य था। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जो ज़िला है वो है हरिद्वार, जहाँ की डेंसिटी है 801 और सबसे कम है उत्तरकाशी। फिर वही अगर पिछले दशक से कंपेयर करेंगे 1991 से लेकर 2001 के बीच कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो हुई है हरिद्वार में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो हुई है अल्मोड़े में। यहाँ पे माइनस हो गया है। माइनस मतलब अभी है 2011 के अकॉर्डिंग 198 है, तो इसका मतलब 2001 में ये था 201, 3 कम हो गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे टॉप 6 के हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। अगेन ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट मैदानी है। ऐसे ही फिर अल्मोड़ा और फिर टिहरी गढ़वाल ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले हो गए। और सबसे कम ऊपर के 3 होंगे जैसे उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी। अब हम सेक्स रेशियो देखते हैं। तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात बोला जाता है, सेक्स रेशियो बोला जाता है। तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है 963
और अगर 2001 से कंपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ 1 की बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि 2001 में जो लिंगानुपात होगा वो 962 होगा, मतलब 1000 व्यक्तियों में 962 महिलाएं होंगी। कब? 2001 में। और 2011 में 963 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 20 ज़्यादा है। तो अगर हम भारत का लिंगानुपात देखेंगे वो है 943। ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो देखेंगे तो वो है बराबर बराबर का, मतलब कि 1000 पुरुषों में 1000 महिलाएं हैं, और शहरी क्षेत्रों में 884। लिंगानुपात में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 13वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार। तो अल्मोड़े में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1139। और 9 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से, जो कि 943 है, उससे ज़्यादा है। 9 जिलों का ये आपको पता होना चाहिए। और किनका नहीं है? हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल। ये अगेन वही हैं जो प्लेन्स के हैं। तो यहाँ पे अगर इन 6 डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा ही है सब। ऐसे ही इन्हें देखेंगे इनका कम है। ये 6 हो गए, हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, ऐसी उत्तरकाशी, चंपावत। और इनके साथ एक और जनपद होगा, वो जो भी बच गया है इसमें से, और वो होगा चमोली। तो चमोली और ये 6 जनपदों का जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। 7 जिलों में लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा में वृद्धि हुई है, और जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो टिहरी गढ़वाल में हुई है, जबकि सर्वाधिक कमी चंपावत में हुई है। तो ये हमने देखा सेक्स रेशियो का जो डेटा है उत्तराखंड में 2011 के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही हम शिशुओं की जनसंख्या से रिलेटेड देखते हैं। तो शिशु होते हैं 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के। तो 0 से 6 वर्ष के जो शिशुओं की जनसंख्या है वो है 13,55,000 से थोड़ा ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कुल जनसंख्या में शिशुओं की जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो ये 13.44% है। और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी हरिद्वार ही है। सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और वैसे सर्वाधिक देखेंगे तब भी रुद्रप्रयाग ही है। और 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। ओवरऑल जो लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो था, वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, 20 ज़्यादा था, लेकिन शिशुओं का लिंगानुपात है वो 890 है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा है। वैसे भी ओवरऑल में भी लिंगानुपात में अल्मोड़ा सबसे आगे था। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पिथौरागढ़। यहाँ पे हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार ओवरऑल में देखोगे तो हरिद्वार होगा। तो वैसे कौन है? पिथौरागढ़। अब हम देखते हैं साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो साक्षर किसे बोलते हैं? 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अगर लिखना और पढ़ना जानता है तो उसे हम बोलेंगे साक्षर। तो उत्तराखंड का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो है 78.82%। और पुरुषों का इसका उल्टा कर दो, 78 को अगर उल्टा करेंगे 87.40 आ जाएगा। और जो महिलाओं का है वो है 70% लिटरेसी रेट। और अगर नगरीय साक्षरता देखा जाए तो वो है 84.45% और रूरल 76.31%। साक्षरता के आधार पर उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। और अगर मेल लिटरेसी देखी जाएगी तो उसके हिसाब से 13वां है, और फीमेल लिटरेसी रेट के हिसाब से 20वां स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है देहरादून, और सबसे कम है उधमसिंह नगर। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग, और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है हरिद्वार। और महिलाओं में जैसे ओवरऑल है देहरादून, वैसे ही यहाँ पे महिलाओं साक्षरता में भी देहरादून सबसे आगे है। और कम महिला साक्षरता में उत्तरकाशी आ जाएगा। ओवरऑल कौन था सबसे कम? उधमसिंह नगर था। तो ऐसे ही आप टॉप 6 भी देख सकते हैं। इसकी PDF में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अब यही हम उत्तराखंड की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या देखें तो उत्तराखंड में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है लगभग 70%, इससे थोड़ा सा कम 69.77%। राज्य की जो नगरीय जनसंख्या है वो है 30.23%। और नगरीय जनसंख्या में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 20वां स्थान। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है देहरादून, और सबसे कम है बागेश्वर। राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं 2011 के अकॉर्डिंग। 6 नगर हैं, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की। कुल पर्वतीय आबादी का प्रतिशत है 64.9%। तो ग्रामीण से ये मत समझना कि वो पर्वतीय हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र मैदानों में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 70% लगभग। पर्वतीय आबादी का प्रतिशत है 70 में 5 कम करेंगे तो लगभग 65%। और गढ़वाल मंडल की जो आबादी है वो है 58.07%, और बची हुई 41.93% कुमाऊं मंडल की आबादी है। तो गढ़वाल मंडल की जो आबादी है वो ज़्यादा है। यही डेटा आपको टेबल की फॉर्म में भी दिख जाएगा।
अब हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए डेटा देखते हैं। तो जो अनुसूचित जाति है, SC है, उसकी जनसंख्या है लगभग 18.9 लाख, जो कि परसेंटेज वाइज 18.8% हो जाएगी। और जो ST की जनसंख्या है वो 2.9 लाख है और परसेंटेज वाइज भी 2.9% ही होगा। तो कुल SC और ST की जो जनसंख्या है वो है राज्य की टोटल जनसंख्या का 21.67%। SC में जो पुरुषों की संख्या है वो 52.13% है और महिलाओं की संख्या 47.87%। और ST में अगर पुरुषों की जनसंख्या देखोगे तो ये लगभग हमें वही परसेंटेज दिखाएगा जो ओवरऑल राज्य में पुरुषों की जनसंख्या का परसेंट है, वह है 50.93%। और महिलाओं की जनसंख्या ST की भी और राज्य की कुल जनसंख्या का भी कितना है 49.07%। और सेक्स रेशियो अगर देखेंगे तो SC में है 936 और ST में है जो राज्य की है 963। तो इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, 9 तो रहेगा ही रहेगा, 63 से ये 36 हो जाएगा। अब यही हम पहले ST का देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए डेटा देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में 5 प्रमुख जनजातियां हैं जिसमें थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी। इनके बारे में हम विस्तार से जब उत्तराखंड का समाज पढ़ रहे होंगे उस समय देखेंगे। इन्हें 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है वह है थारू, उसके बाद जौनसारी, उसके बाद बुक्सा, उसके बाद भोटिया, फिर राजी। तो सबसे कम जनसंख्या राजी की, सबसे ज़्यादा थारू ट्राइब हो जाएगी। तो सर्वाधिक ST जनसंख्या वाले ज़िले हैं उधम सिंह नगर, जहाँ पे ज़्यादातर थारू जनसंख्या रहती है, ऐसी देहरादून जहाँ पे जौनसारी आबादी रहती है। तीसरे नंबर में है पिथौरागढ़, चमोली, फिर नैनीताल। तो ये टॉप 5 आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे इनका डेटा दिया हुआ है, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं इसे। अगर मैं ये यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो वीडियो की लेंथ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप इसको बाद में PDF से भी देख सकते हैं। तो हमने देखा ST की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है और अगर प्रतिशत वाइज भी देखेंगे तो उधम सिंह नगर ही है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की थी, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो टिहरी गढ़वाल की ST की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। और अनुसूचित जनजाति का जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 90.7%। तो मैक्सिमम जो ST है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और जो नगरीय जनसंख्या है ST की वो है 9.3%। और ST की लिटरेसी रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 73.9%। और पुरुषों की देखी जाए तो 83.6% ST पुरुषों की। और अगर महिलाओं को देखा जाए तो इससे बस आप 20 कम कर लीजिएगा, लगभग 62.5% आ जाएगा, 62.5% आ जाएगा। और ST का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला ज़िला है रुद्रप्रयाग और सबसे कम है उधम सिंह नगर। और शेड्यूल्ड ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलता है उत्तराखंड में वो मिलता है 4%। अब हम अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जो ज़िला है वो है हरिद्वार है और सबसे कम है चंपावत। और हम अगर SC की जो जनसंख्या है वो प्रतिशत वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बागेश्वर में है और SC की जनसंख्या सबसे कम है देहरादून में। और लिटरेसी रेट देखेंगे SC की तो ओवरऑल है 74.4%। और अगर पुरुषों की देखी जाए तो 84.3%। इसमें से 10 ज़्यादा कर लो और इसमें से 10 कम कर दोगे तो महिलाओं की आ जाएगी। तो SC महिलाओं की लिटरेसी रेट देखोगे तो वह है 64.1%। और SC में सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है नैनीताल और सबसे कम है उधम सिंह नगर। और जो रिजर्वेशन मिलता है SC को वो मिलता है 19%। ऐसे आप ST में भी देख सकते हो। ओवरऑल से अगर आप 10+ करोगे तो लगभग पुरुषों की लिटरेसी रेट आ जाएगी ST में और महिलाओं की 10 कम करने से आ जाएगी। अब लास्ट पॉइंट, हम रिलीजन के बेस पे डेटा देख लेते हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज जो संख्या है वो हिंदुओं की 82.97% और मुस्लिमों की है 13.95%। उसके बाद तीसरे नंबर में सिखों की संख्या है 2.34%। फिर ईसाई हो जाएंगे, उसके बाद बौद्ध और सबसे कम है जैन। और ये अन्य है जिन्होंने अपना कोई रिलीजन नहीं बताया है। और अगर प्रतिशत वाइज 10 की वृद्धि दर देखोगे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मुस्लिम पॉपुलेशन में और सबसे कम और नेगेटिव में हुआ है बौद्ध धर्म में। और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है हिंदू में 978 और सबसे कम है बौद्ध धर्म में। और लिटरेसी रेट देखेंगे सबसे ज़्यादा जैन धर्म में है और सबसे कम है मुस्लिम में। ऐसे आप ये डेटा पुरुषों और महिलाओं के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो इसमें कुछ और पॉइंट है, ये चीज़ें वही है जो हमने नीचे देखा था। तो हिंदुओं की सर्वाधिक प्रतिशत वाला ज़िला है रुद्रप्रयाग और मुस्लिमों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला ज़िला है हरिद्वार। सिखों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? उधम सिंह नगर।
तो इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड की जनसंख्या का जो डेटा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।